उदय भानु चिप की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड उदय भानु चिप की मांगी है। उदय भानु चिप ही मास्टरमाइंड है, दिल्ली पुलिस का कहना है। उदय भानु चिप के वकील ने रिमांड का विरोध किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अहमद बिलाल लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। बताएं बिलाल। जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा, आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में साफ तौर पर ये साफ कर दिया है और अब बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उदय भानु चिप इस पूरे जो प्रोटेस्ट हुआ एआई समिट में, इसके मास्टरमाइंड है और उन्हीं की देखरेख में ये प्रदर्शन जो है वो किया गया था। साथ ही में दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि चूंकि इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जो लोग हैं उनको अलग अलग जगहों से यहाँ दिल्ली बुलाया गया था, हिमाचल से, जम्मू से, यूपी के अमेठी से, तो इन जगहों पर भी जाकर के जांच करनी है और वहां पर जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार करने हैं। और इसी सब चीजों के लिए दिल्ली पुलिस को जो है उदय भानु चिप, जो कि यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं और जो कि जिनको दिल्ली पुलिस ने सीधे तौर पर मास्टरमाइंड जो है वो बताया है इस पूरे प्रदर्शन का, और इसीलिए उनके 7 दिन की कस्टडी की जो डिमांड है वो जो है वो मांगी है। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक वैश्विक मंच को चुना और वहां पर जाकर के भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो की है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये बात जो है वो कही है कि इस प्रदर्शन का जो मकसद था, जो उद्देश्य था, वो भारत की छवि को धूमिल करना था, क्योंकि एआई समिट जो है वो एक वैश्विक आयोजन था। वहां पर दुनिया भर के तमाम देशों के जो प्रतिनिधि है वो शामिल हुए थे। तो इन लोगों का जो मकसद था वो ये था कि जो फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है, जो फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए हैं, उनके सामने भारत देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है वो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने की है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने अब जो है नेशनल जो यूथ कांग्रेस है उनके जो है वो अध्यक्ष भानु चिप की रिमांड पर जो फैसला है वो रिजर्व रख लिया है। बड़ी खबर अपर्णा आपको बड़ी खबर दे दे कि जो पटियाला हाउस कोर्ट ने उदय भानु चिप की जो रिमांड पर जो फैसला है वो रिजर्व कर लिया है। 12:30 बजे ऑर्डर जो है वो सुना देगी कोर्ट की क्या वो रिमांड जो है वो दिल्ली पुलिस को देती है। तो तकरीबन 1.5 घंटे बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या दिल्ली पुलिस को रिमांड जो है वो उदय भानु चिप की जो है वो मिलती है। तमाम दलीलें जो है वो बिल्कुल अहमद बिलाल, बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं कि यहाँ पर उदय भानु चिप की जो रिमांड 7 दिन की कोर्ट से मांगी है दिल्ली पुलिस ने, उस पर कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है और 12:30 बजे अब अदालत फैसला सुनाएगी कि रिमांड दी जाती है या नहीं दी जाती है। उससे पहले उदय भानु चिप के वकील ने कोर्ट में कहा कि सिर्फ टी-शर्ट रिकवरी के लिए दिल्ली पुलिस 7 दिन की कस्टडी मांग रही है, क्यों? और लोकतांत्रिक अधिकार है ये देश में अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करना। ये बात भी उदय भानु चिप की ओर से, चिप के वकील की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट में कही गई है। बिलाल, तो बिलाल के पास जाएंगे, लेकिन बता दें आपको कि रिमांड पर फैसला दोपहर 12:30 बजे आएगा। ये जानकारी बिलाल दे रहे थे हमारे सहयोगी। उदय भानु चिप की 7 दिन की दिल्ली पुलिस ने कस्टडी मांगी है, उस पर अदालत ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है और 12:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे इस पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर के लाल बारादरी में नमाज पढ़े जाने के बाद अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। इसको लेकर कल छात्रों के एक गुट ने जमकर हंगामा किया था। बड़ी खबर यह है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज के विरोध में हिंदू संगठन बजरंग दल और वीएचपी का हनुमान चालीसा का ऐलान। बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी पहुंचे, कुछ ही देर में वो लाल बारादरी पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा पढ़े जाने के ऐलान के बाद पुलिस और पीएसी वहां पर तैनात कर दी गई है। पुलिस ने कैंपस में लाल बारादरी को बैरिकेड से घेर लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। विवेक मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। जी विवेक, बताएं। जी हाँ, देखिए आज जो है हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान जो है बजरंग दल के साथ साथ जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनके द्वारा किया गया था। हालांकि ये जो गेट मैं दिखा रहा हूँ, इस गेट से लगभग यहाँ से 100 मीटर अंदर जो लाल बारादरी है, लेकिन उसके पहले ही जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, लगभग 1 दर्जन के करीब बजरंग दल के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंचे और उसके पहले ही पुलिस ने उनको रोक लिया है। इसके साथ साथ
जो यहाँ के जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो लोग हैं, प्रॉक्टर हैं, उन्होंने भी छात्रों को यहाँ पर रोक लिया और उनको फिलहाल अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल रही। इन लोगों से बातचीत भी करेंगे। आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने अंदर जाना चाहते, पुलिस ने रोका है, क्या कहेंगे? जी देखिए, वहाँ पहली बात तो वहाँ पे मस्जिद नहीं था, वहाँ पे केवल अलाउ किया गया था कुछ समय के लिए पाठ पढ़ने के लिए, कुछ समय के लिए इनको अलाउ किया गया था कि आप अपना नमाज अदा करिए। लेकिन 2021 में वो बिल्डिंग बहुत चरचर हो चुकी है, बहुत टूटने के हाल में। उसी वक्त ये जो संगठन, जो लोग, जो NSCI, जो छात्र सभा के लोग वहाँ पे एज ए प्रोटेक्शन लगे हुए हैं, उन्होंने ही ज्ञापन दिया था प्रॉक्टर ऑफिस में कि पहले आप वहाँ पे उसका निर्माण करवाइए, वो टूटने के कगार पे आ चुका है। अब जो निर्माण की बात हो रही है तो आज वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही चालीसा का पाठ करने जा रहे थे, पुलिस हम बता रहे हैं, अभी कुछ समय पहले ही वहाँ पे वो जो छत थी, जहाँ पे अंदर, जिसके अंदर वहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं, वो छत वहाँ से टूट के कुछ गिरी है, जिसकी वजह से वो उसको बंद किया गया है कि किसी को हताहत कोई परेशानी ना हो, कोई जान माल का खतरा ना हो। और रही बात आज की कि हम लोग पढ़ने, तो वो हम लोग जाएंगे और जाके रहेंगे, वो अभी हम जाएंगे ही। रोक रही है जो प्रॉक्टर, उसका कोई अर्थ नहीं, हम लोग जाएंगे, अपना काम जरूर करेंगे। आप लोग क्यों वहाँ पर जाकर के पढ़ना चाहते हैं? मतलब अगर जैसे विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ने की भी तो इजाजत नहीं है, अगर उनको इजाजत हो सकती तो हमें भी हो सकती है, तो हम लोग भी जा सकते हैं। इसी तरह से हम लोग भी जा रहे हैं। आप भी जाएंगे? जी, पुलिस तो रोक। देखिए, ये लोग जाने की बात जो है वो कह रहे हैं। हालांकि देखिए, जो प्रॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर हैं और पुलिस के लोग भी यहाँ पर हैं। इन लोगों से करेंगे। सर, ये लोग अंदर जाना चाहते हैं, आप लोग उनको रोक रहे हैं, इनकी क्या? नहीं, अभी बातचीत चल रही है, देखते हैं, वार्तालाप करते हैं। अभी वो अपना पक्ष रख रहे हैं, फिर बात करते हैं इन लोगों से, अपना बातचीत करते हैं, आगे क्या किस प्रकार क्या करते हैं, पहले अपनी बात कर ले। देखिए, ये लोग ये प्रॉक्टर हैं और इनका कहना है कि अभी बातचीत चल रही है। अब देखेंगे कि बातचीत के बीच में ये कैसे अंदर जाते हैं। इन लोगों से बातचीत भी करते हैं। आप लोग अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने जाना, ये क्या अपने हाथों में क्या दिखा रहे हैं? ये क्या आपके हाथ में, कौन सा कागज है? इधर आइए, कौन सा कागज, क्या ज्ञापन है? देखिए, जैसा कि विदित है, विश्व हिंदू परिषद द्वारा हिंदू समाज, इसमें क्या लिखा हुआ है? इस पे जो यहाँ क्या रोजा और इफ्तारी खोला गया है, उसके विरोध में हम लोग आए हैं जी। हनुमान चालीसा का पाठ नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करेंगे। अगर ये लोग दिन ब दिन ये सब करते रहेंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। ऐसी शिक्षा वाली जगह को अगर मस्जिद मंदिर से जोड़ेंगे, पहली बात तो ये सब होना नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी सब जो कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। समाजवादी पार्टी कर रही है, बिल्कुल। जो उसके छात्र सभा क्या चाहते हैं, अगर 100 साल पुरानी कोई, अगर प्रशासन ने उसको बंद कर दिया है तो जरूरी नहीं है कि उसको खोला जाए। अगर 4 दिन पहले पता चला है कि यहाँ कुत्ते की जो है जर्जर से उसकी मौत हो गई, क्या चाहते हैं ये लोग कि किसी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए? यहाँ पे व्यक्ति या छात्र की भी मृत्यु हो सकती है, क्षतिग्रस्त है वो, इसलिए। आपने सुना कि ये दर्जनों के करीब में ये बजरंग दल के छात्र हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, और इन्होंने ये बात कही है कि जिस तरीके से अगर एक वर्ग को यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी की जो अनुमति है वो दी जा सकती है, नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी जा सकती है, तो हमें भी वहाँ पर जाने दिया जाए। पर फिलहाल इनको यहाँ पर रोका गया है, पुलिस ने इनको रोका हुआ है, प्रॉक्टर्स ने इनको रोका हुआ है, और देखना होगा कि इनके बीच में जो बातचीत है वो संवाद चला। हालांकि इससे इतर जो छात्र हैं वो भी अपना जो हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो भी करने के लिए आतुर हैं, और वो अंदर की तरफ में, हालांकि इन लोगों को तो में रोक लिया गया है, लेकिन जो विश्वविद्यालय के अंदर के छात्र हैं उन्होंने भी आह्वान किया है कि वो भी थोड़ी देर में अंदर जो है वो पहुंच करके जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो करेंगे। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से उन लोगों को अंदर रोकती है और किस तरीके से इनको बाहर रोकती है। पर फिलहाल यहाँ पर जो राजनीतिक माहौल है वो कहीं ना कहीं गर्म जो है वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, धार्मिक गतिविधियों के चलते यहाँ पर जो पढ़ाई जहाँ पर होनी चाहिए वहां पर सियासी संग्राम में पूरा वो मैदान तब्दील हो चुका है। नमाज कल पढ़ी गई, अब आगे आज क्या है, किस तरह की व्यवस्था पुलिस प्रशासन की ओर से वहां पर की गई है? विवेक, यहाँ देखिए, बिल्कुल नमाज परसों पढ़ी गई थी और उसके बाद कल का दिन हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो माहौल था वो गर्म था। जो ABVP से जुड़े हुए लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि आयशा और समाजवादी छात्र संगठन और NSY इन लोगों ने जो यहाँ पर धार्मिक माहौल एक तरीके से जो बनाने की जो है कोशिश की है, और वो बिल्कुल ही नागवार है उनको। और उसके बाद जो है आज की तारीख की बात की जाए तो आज मंगलवार है, और आज के दिन जो है वो हनुमान चालीसे के पाठ का ऐलान पहले छात्रों द्वारा किया गया, और जिसको जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जिसको अपना समर्थन दिया था। और इसी कड़ी में देखिए, सैकड़ों की संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, PAC बल जो है वो लगाया गया है, और ये सब लोग अभी अंदर की तरफ में पहले लोग मौजूद थे, लेकिन तब तक जो बजरंग दल के जो लोग हैं वो बाहर की तरफ से अंदर आने की कोशिश में जब यहाँ पर दिखाई दिया, लगभग 1 दर्जन के करीब में ये लोग हैं, और उसके बाद पुलिस की टीम जो है वो बाहर पहुंची और पुलिस की टीम ने इन लोगों को यहाँ पर रोक लिया है। और फिलहाल इन लोग के बीच में वार्तालाप हो रही है कि ये लोग
यहाँ से अंदर ना जाएं, किसी भी हाल में अंदर ना जाएं। हालांकि एक तरफ छात्रों का जो दूसरा गुट है वो अंदर की तरफ में भी है और अंदर की तरफ में वो भी जो छात्र हैं वो अंदर की तरफ में पहुँचेंगे और वो हनुमान चालीसा का पाठ करने की जो कोशिश है वो करेंगे। और देखिए, इन लोगों से बातचीत करने का एक बार फिर से जो प्रयास है वो करेंगे और इन लोगों से समझेंगे कि किनकी मांग आखिर में क्या है और किस तरीके से कुलपति से मिलना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं। इन लोगों से बातचीत का जो सिलसिला है वो भी करेंगे और जो है समझने की कोशिश जो है वो करेंगे। आपका क्या नाम है और क्या? मेरा नाम संयम सिंह है, मैं लखनऊ दक्षिण से हूँ और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ। आज आप लोग जो अंदर जाना चाह रहे हैं, पुलिस रोकना चाह रही है, क्यों अंदर जाना चाहते हैं, क्या मकसद? हमारा अंदर जाने का मकसद ये है कि कुलपति जी को हम ज्ञापन देना चाहते हैं। जिस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं, रोडों पे नमाज़ पढ़ी जा रही है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मुसलमान छात्रों पर हमला कर रहे हैं, हिंदू छात्र उनको सुरक्षा दे रहे हैं। किससे सुरक्षा दे रहे हैं? हमें तो वहाँ पर कोई नहीं दिखा। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमें अंदर जाने से रोका जा रहा है, वहाँ पे हमें कोई नहीं दिखा। एक मॉन्यूमेंट में नमाज पढ़ने भर से क्या वो एक मजार बन जाती है, क्या वो एक मस्जिद बन जाती है? अगर बन जाती है, यहाँ पे बाहर के छात्र अंदर आते हैं, बाहर के लोग अंदर आते हैं, हमें नहीं पता कैसे लोग अंदर आ रहे हैं। मजार के नाम पे कल को यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। कुलपति से मिलना चाहते हैं? जी भाई साहब, उनको ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ? हनुमान चालीसा का पाठ भाई साहब अंदर जाके वो देखा जाएगा। अभी ऐसा कुछ हमें ऊपर से आदेश नहीं आया है। ऊपर से आदेश? जी भाई साहब, हमारे संगठन से हमें किसी ने नहीं बोला गया है। अभी हम लोग सिर्फ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अंदर जाने से रोक रही है, कह रही है कि यहीं पे आप किसी अधिकारी को बुला के हम उनको ज्ञापन दे दीजिए। लेकिन हम लोग कुलपति को देने के लिए आए तो कुलपति को देना ही हम लोग सही समझेंगे। ये बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं और इनका कहना है कि आज जो अंदर जो पिछले 2 दिन में गतिविधियां हुई उस पर अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कुलपति को ज्ञापन देना चाहते हैं कि अंदर इस तरीके की जो धार्मिक गतिविधियां हैं उस पर रोक लगे और इसको किसी एक धर्म को से जुड़ी हुई जो गतिविधि है वो अंदर ना वो हो। और अगर उनको, क्योंकि जिस तरीके से जो कागजात पिछले 2 दिनों से जो वायरल हुए हैं जिसमें यह है कि अगर एक पक्ष ने नमाज पढ़ी तो दूसरा पक्ष जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ भी करेगा। इस तरीके की सवाल तो यही है ना कि वो नमाज पढ़ेंगे, वो नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं, ये हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वहां पर किताबें पढ़ने जाते हैं उनका क्या हो रहा है कि उनके लिए किस तरह से यहाँ पर तो माहौल परेशानी बढ़ाने वाला बन रहा है ना। जी बिल्कुल, देखिए आम छात्रों के लिए यहाँ पर राजनीतिक माहौल जो है उसके कारण आम छात्रों को डिस्टर्बेंस तो हो ही रहा है। हालांकि फिलहाल यहाँ पर जिस जगह पर अभी बाहर इन लोग को रोका गया है यहाँ पर आम छात्र फिलहाल यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो बजरंग दल के लोग हैं वही हैं। लेकिन अभी अंदर की तरफ में जब बारदरी की थोड़ी देर बाद आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो वो ऐसा रास्ता है जहाँ से आमतौर पर अलग अलग कैंपसेस में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर छात्र जाते हैं और वहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी लगाने से और बाकी छात्रों के इकट्ठा होने से जरूर छात्रों को आने जाने में और बाकी चीज़ों में दिक्कतें हो ही रही हैं। और बिल्कुल जब जिस तरीके से पुलिस पिछले 48 घंटों से अगर विश्वविद्यालय प्रशासन में विश्वविद्यालय का जो परिसर है वहाँ पर इस तरीके से एक्टिव है और लगातार लगी हुई है तो उससे कहीं ना कहीं एक अलग दिक्कत तो आम छात्रों को हो ही रही है। और देखिए ये कुछ छात्र जो हैं ये यहाँ से अंदर की तरफ में जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए तो उनको भी कुछ छात्रों द्वारा जो है कुछ जो यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा जो है वो रोका जा रहा है। इन लोगों से बातचीत भी करेंगे। आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? अब ये बाइक नहीं अंदर जाने दे रहे। गेट नंबर 5 से मेरे दोस्त की बाइक चोरी हुई 2-3 दिन पहले, उसका अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। वो लड़का आता है प्रॉक्टर ऑफिस, डॉक्टर साहब को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब ये बाइक अगर बाहर खड़ी होती है, चोरी होती है, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? हनुमान चालीसा वाला जो प्रकरण उसमें कुछ हो रहा है? बिल्कुल होगा, पाठ होगा हनुमान चालीसा का। देखते कौन रोक लेगा, पुलिस प्रशासन रोक लेगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन रोक लेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। आज होगा पाठ। अभी हमारे साथी आए हुए हैं, अभी और साथी आने बाकी हैं। लगता है कि इससे पठन पाठन में लोगों को दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत होगी। जब उस समय जब इफ्तारी पार्टी का आयोजन किया गया तब दिक्कत नहीं हुई थी, मगर हम अपना अगर कोई काम करते हैं तब दिक्कत आ जाती है। अगर वो अपना काम करे तो दिक्कत नहीं आती है। पिछले 1 साल पहले जब हमारे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पवन अग्रवाल सर ने अपना पदभार ग्रहण किया था तो मंत्रोच्चारण के साथ ग्रहण किया था, तब उन लोगों ने दिक्कत किया था। वो तो गलत बात नहीं थी। आज इफ्तारी पार्टी का आयोजन करते हैं, धरोहर पे हथौड़ा चला रहे हैं, क्या ये गलत नहीं है? अगर नमाज पढ़नी है लौटूंगी आपके पास। शुक्रिया जानकारी के लिए। अरे हो गया, सरकार ने संज्ञान ले लिया है। आप सब जो आग्रह है कृपया जाए। श्री नीतीश मिश्रा, पूछिए आप। ये प्रश्न मूलतः वित्त विभाग से संबंधित था। रुक जाइए, अजय पूछिए आप। बैठ जाइए, जब प्रश्न है। जब उन्होंने जवाब दिया तो शांति चाहता हूं कि सरकार हो गया, ठीक है।
बातें आ गई सरकार के संज्ञान में। जवाब है कि डिजास्टर पर जो है सिलेबस नहीं है, ये ठीक है, लेकिन बच्चों को नीचे शिक्षा जो है दिया जाता है। मेरा कहना है कि आपको सरकार को वीरेंद्र जी डिजास्टर जो है बिहार के बारे में मैं साफ कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर आपदा होती है, बैठ जाइए, जो है तबाह हो जाता है अजय जी का, और इसीलिए में आपदा बैठिए बैठिए सरकार बोल रही है, बैठिए ना, सरकार खड़ी है, बैठ जाइए, सरकार खड़ी, संसदीय कार्य मंत्री बोलना चाह रहे, बैठिए, संसदीय कार्य मंत्री खड़े हैं बोलने के लिए, प्लीज बैठ जाइए, संसदीय कार्य मंत्री खड़े बोलने के, बैठ तो जाइए प्लीज, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। सरकार तो बात रखना चाहती है, सरकार को बात रखने का मौका दिया। संदीप बाबू बैठिए, प्लीज बैठिए, सब लोग सुनिए बात को, सुनिए, लोकतंत्र में आपने अपनी बातों को रख दिया, प्लीज बैठिए, बैठिए, आपको मैं कह रहा हूँ बैठिए, आग्रह है बैठ जाइए, हाँ मिलेगा, बैठ जाइए, बैठिए अब शांति से। सरकार जानकारी दे रही, धमकी नहीं, जानकारी दे रही सरकार। माननीय मंत्री महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने चौकीदार, ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो तस्वीरें जो कल एक प्रदर्शन हुआ पटना में चौकीदारों ने किया, उस पर पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया था उन चौकीदारों पर, और उसी मुद्दे पर आज विपक्ष का हंगामा बिहार विधानसभा के अंदर, जहां कार्यवाही जारी है, और इसी विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और अभी वहां पर प्रश्नकाल में प्रश्न रखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष का हंगामा है वो लगातार जारी है। चौकीदार अपनी मांगों को लेकर कल पटना में सड़कों पर उतरे और उसी प्रोटेस्ट के दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने चौकीदारों पर लाठीचार्ज किया था। इसलिए ये सब चीज मत करिए, आप बहुत कम है, इतना ज्यादा कर रहे हैं आप बेमतलब का मत बोलिए। अरे भाई वीरेंद्र, अरे नेता आप देखिए, कोई काम करिए बिना मतलब, हम तो बैठे रहते हैं, आपका सुनते रहते हैं, बैठिए जरूर। आज अभी बोले तो हम बोल दिए कि कोई तरीका है। अरे भाई, अब आप लोग तो इतना कम है, पहले थे, अब कितना कम हो गए हैं, इस बार कितना हो गया हम लोग का? हम लोग हैं 2002 है, और आप कितना है, और आपके साथ कितना आदमी है, बाकी दूसरे तरफ भी है। चलिए भाई बैठिए, अरे अब छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए। कुमार वीरेंद्र जी, कुमार वीरेंद्र बैठिए, कुमार वीरेंद्र जी सुनिए, कुमार जी अरे बैठिए, बेटा खाने प्लीज, अरे सम्मान दीजिए, अरे माननीय मुख्यमंत्री गड़बड़ करते थे तो हो गया कि अब कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा। भाई वीरेंद्र जी लीजिए, भाई वीरेंद्र जी, वीरेंद्र आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है? भाई वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र बैठिए बैठिए, अरे आपकी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है, जो भी काम हुआ है उसी समय हुआ है, और आप जानते हैं, सुनिए ना, जानने दीजिए, अब आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। आप जब रहते थे किसी को जाने का था, शाम के बाद घर से कोई निकलता था, घर से घर में के अंदर रहता था। कुमार सर्विस जी बैठ जाइए, कभी कोई रहे थे, हम ही करवाए थे। कुमार जी बैठ जाइए, 2 साल 3 साल के बाद हम छोड़ करके 4था साल चले गए। बिना मतलब का इतना मत करिए, बैठिए बैठिए, जो भी बात कर रहे हैं उसका कोई। बड़ी खबर का रुख करें, एआई समिट पे प्रदर्शन मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर हुआ केस, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी अब आगे की जांच। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 गिरफ्तारियां दिल्ली पुलिस इस मामले में कर चुकी है, लेकिन अब ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है और अब क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। जिस तरह से एआई समिट के दौरान ये प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया था अर्धनग्न होकर, अब उस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। सुशील पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। सुशील पांडे, अब क्राइम ब्रांच को एक केस ट्रांसफर कर दिया गया है, क्या मतलब निकाला जाए इसका?
जी देखिए, इसके मतलब साफ है। मतलब इसलिए साफ है क्योंकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं वो मल्टीपल स्टेट से गिरफ्तारियां की जा रही हैं और इसी वजह से इस पूरे मामले को अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया है, यानी कि इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की अब आगे की जांच करेगी। दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो अपर्णा इस पूरे मामले में जांच की, उस जांच के मुताबिक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उदय भानु चिप को पटियाला हाउस कोर्ट में फिलहाल पेश किया गया था और इसी पटियाला हाउस कोर्ट से अब उनको बाहर निकलने की तैयारी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से 7 दिन की रिमांड मांगी गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और अमेठी और कई जो राज्य हैं वहां पर कुछ लोगों को और भी अरेस्ट करना है और उदय भानु चिप को मास्टरमाइंड फिलहाल दिल्ली पुलिस ने अभी तक की जांच में बताया है। तो अब तक की जो जांच है, उस जांच में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो तमाम सबूत मिले हैं, जो टी-शर्ट्स मिले हैं, उसमें और लोगों की गिरफ्तारियां की जानी है और इसीलिए इस पूरे मामले में मल्टीपल स्टेट में ऑपरेशन होना है। इसीलिए इस पूरे केस को दिल्ली की क्राइम ब्रांच को दिया गया है। इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच जो है अपर्णा, वो इस पूरे मामले में आगे की जांच करेगी और उसके बाद इस पूरे मामले में जो एक बड़ी साजिश रची गई थी AI समिट को लेकर, उसका पर्दाफाश करेगी। सबसे बड़ी बात इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और कहीं ना कहीं एक बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा का से जुड़ा हुआ मामला है और इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश रची गई। और ये जब कार्यकर्ता फिलहाल AI समिट में गए थे, उस समय उन्होंने इसकी जानकारी भी दी थी और तमाम लोग इस मामले में जुड़े हुए थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो साजिश है वो रची गई है। दिल्ली से लगे यूपी के नोएडा में एक हादसे पर लोगों का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और इस दौरान इन लोगों की पुलिस वालों के साथ तीखी झड़प हो गई। मामला सेक्टर 49 में सामने आया है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिस पर गुस्सा दिखाते हुए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे। जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसने लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के ऐसा करने से लोग और भड़क गए और लोगों की पुलिस के साथ कहासुनी हो गई। बाद में पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, जहां कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जहां भोपा इलाके के मोरना गांव में किसान की उसकी बेटियों ने ही चाकू मारकर हत्या कर दी और वारदात के खुलासे के बाद गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने महज 2 घंटे में ही इस गुत्थी को सुलझा लिया, जहां पर राम प्रसाद नाम के किसान के ताने से परेशान होकर उसकी 2 बेटियों ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। किसान की 32 साल की बेटी ने अपनी 16 साल की नाबालिग बहन के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया, जिन्होंने पुलिस के सामने कबूल किया कि शादी नहीं होने की वजह से वो उन्हें ताने दिया करता था। इससे नाराज होकर उन्होंने अपने पिता को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बड़ी बहन को अरेस्ट कर लिया है और छोटी बहन को बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ओवरटेक करने के चक्कर में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। यह हादसा नेशनल हाईवे 62 पर हुआ। हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ियां गुजर रही थी। कुछ कार सवारों ने आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान 3 गाड़ियां टकरा गई। हादसे में तीनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस भीषण हादसे में रेलवे पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ियों को किनारे कर हाईवे पर जाम खुलवाया। यूपी के नोएडा में शिवालिक पार्क में फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जहां पर प्रदर्शन खत्म होने के बाद कई सारे लोग फूल और गमले साथ ले जाते दिखे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सेक्टर 33 का है, जहां मौजूद शिवालिक पार्क में फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई थी। इसके खत्म होते ही प्रदर्शनी देखने आए लोग यहां पर लगाए गए फूलों पर टूट पड़े और उन्हें निकालकर अपने साथ ले गए। इस दौरान कई सारे लोग तो फूलों के गमले भी साथ लेकर चले गए, जिस पर अब कुछ लोगों ने सवाल उठाया तो फूल उठाने वाले लोग उनसे बहस करते हुए नजर आए। झारखंड से दिल्ली जा रहा एक चार्टर्ड प्लेन चतरा में क्रैश हो गया। ये एक एयर एम्बुलेंस थी, जिसमें क्रू मेंबर समेत 7 लोग सवार थे।
एयर एम्बुलेंस चतरा जिले के सिमरिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ही विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। रांची से दिल्ली के लिए उड़ा मेडिकल एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट रडार से ही गायब हो गया। एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने की सूचना के बाद स्थानीय नागरिक और चतरा जिले की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। फिलहाल अब इस मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करने वाला है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। डीजीसीए ने इसकी जानकारी दी है और कहा है कि जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी शेयर की जाएगी। और अब बड़ी खबर का रुख करें। लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर के लाल बारादरी में नमाज पढ़े जाने के बाद सियासत तेज होती नजर आ रही है। इसको लेकर कल छात्रों के एक गुट ने जमकर हंगामा किया। बड़ी खबर यह है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज के विरोध में हिंदू संगठन बजरंग दल और बीएचपी का हनुमान चालीसा का ऐलान के बाद पुलिस और पीएसी वहां पर तैनात कर दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने कैंपस में लाल बारादरी को बैरिकेड से घेर दिया है। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में यहां पर बीएचपी बजरंग दल के यहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान उनकी ओर से किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें कैंपस के बाहर ही रोक दिया गया है। लगातार जो प्रॉक्टर हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है तो फिर हम हनुमान चालीसा क्यों ना पढ़े। विवेक राय मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर सीधा वहीं से। विवेक, अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? क्या समझाया मना लिया गया है या नहीं? देखिए, बिल्कुल छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ करना यहाँ पर शुरू कर चुका है। सामने की जो तस्वीर है ये लाल बारादरी की तस्वीर है और ये छात्र जो है वो नीचे की तरफ में यहाँ पर बैठ करके दर्जनों की संख्या में छात्र बैठे हुए हैं और वो हनुमान चालीसा का पाठ बैठे हुए हैं और यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तमाम जो यहाँ के प्रॉक्टर्स हैं और जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर छात्रों को मनाने की जो कोशिश है वो करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि छात्र नीचे बैठ चुके हैं। 11 बजे का आह्वान था, उसके पहले हमने देखा कि जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग थे वो बाहर की तरफ में पहुंचे और उन्होंने छात्रों को जो रोकने वो अंदर की तरफ में आना चाहते थे और वीसी से मिलना चाहते थे। इस दौरान हालांकि छात्रों ने अंदर से कहा कि ये पूरी तरीके से विश्वविद्यालय का जो छात्र है उनका कार्यक्रम है, बाहर ही किसी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं है। और उसी कड़ी में छात्रों का एक गुट जो है वो इस लाल बारादरी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक पार्क है, वहां पर उसने पहले पढ़ाई की, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और अब ये दूसरी तरफ में यहाँ पर 22 तारीख को नमाज पढ़ के ये सरासर गलत है। विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर इफ्तार पार्टी करना, नमाज अदा करना ये बहुत शर्मसार है। और सभी जितने भी छात्र हैं हमारे भाई हैं, हनुमान चालीसा का पाठ किया है और तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनका निष्कासन निलंबन नहीं हो जाएगा। थोड़ी देर पहले भी पीछे में भी कुछ छात्र बैठ करके पढ़ रहे थे, यहाँ पर भी आप लोग साप्ताहिक कार्यक्रम होता है। हाँ, विश्वविद्यालय के आम छात्र हैं, उनका आक्रोश है कि किस प्रकार बाहरी लोग जिस प्रकार विश्वविद्यालय में आ रहे हैं और विश्वविद्यालय का माहौल धार्मिक उन्माद में खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय का छात्र किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो एक है और वो ऐसे बंटने का काम नहीं करेगा इन राजनीतिक लोगों की वजह से। मुख्य नाराजगी क्या है? उन्होंने नमाज पढ़ी, ये मुख्य नाराजगी, इफ्तार हुई, ये नाराजगी? हमारी नाराजगी मुख्य नाराजगी नमाज से नहीं है, हमारी नाराजगी उन लोगों से है जो छात्र सभा के लोग, एनएसवाई के लोग आके विश्वविद्यालय का माहौल खराब करना चाहते हैं। एएमआईएम के लोग और अन्य पार्टियों के लोग आके यहाँ पे जो बयान दे रहे हैं, धर्म के नाम पे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे हमारी नाराजगी है। देखिए, इनकी नाराजगी उन छात्र संगठनों से। और देखिए, तमाम जो छात्र हैं वो बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस ने उनको रोकने की जो कोशिश है वो की हुई है और ये छात्र जो हैं वो बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हालांकि पुलिस उनको रोक रही है और आगे की तरफ में जाकर के जहाँ पर लाल बारादरी है वहाँ पर जाकर के ये छात्र हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो करना चाह रहे थे। हालांकि पुलिस ने अब इनको यहाँ से खदेड़ दिया है, पुलिस यहाँ से खदेड़ना जो है वो शुरू कर चुकी है। और ये सारे छात्र जो है जिस तरीके से 2 दिन पहले यहाँ पर नमाज पढ़ी गई, उसके बाद इफ्तारी की गई और उससे कहीं ना कहीं आक्रोशित थे और उसी को लेकर के आज यहाँ पर 11 बजे जो है वो हनुमान चालीसा के पाठ करने का आह्वान किया गया था। हालांकि इसको राजनीतिक रंग भी इस पूरे कार्यक्रम ने लिया और जो अलग अलग दलों के जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो संगठन जुड़े हुए लोग थे वो यहाँ पर पहुँच रहे थे। नहीं जाएंगे,
यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। उस दिन कहाँ पुलिस थी, उस दिन कहाँ पुलिस थी, तो नमाज हो रही थी। देखिए, जब उस दिन नमाज और इफ्तार पार्टी पढ़ा जा रहा था तो यही पुलिस प्रशासन होकर देख रही थी, लेकिन जब हम लोग अपना काम कर रहे हैं तो यही हम लोग गिरफ्तार करने के काम कर रहे हैं। देख लीजिए हम लोगों का हाथ किस तरह के प्रशासन ने मारा है। किसी भी पुलिस प्रशासन को हम लोगों को इस तरह का सब मारा है। हम लोग छात्र हैं, उस दिन चूड़ियां पहन के ये प्रशासन बैठी थी जब ये लोग नमाज इफ्तार पार्टी कर रहे थे। ऐसी पुलिस प्रशासन धिक्कार है। बिल्कुल, वो मंदिर है, वो मंदिर है। आज प्रशासन यहाँ पे टाइट हो रहा है। जब यहाँ पे नमाज पढ़ा जाता क्यों नहीं था? एशिया के सबसे बड़ा उधर नदवा है, वहाँ पे हजारों ज्यादा मुसलमान नमाज पढ़ने आते, बच्चे शिक्षा लेते वहाँ पे। तब यहाँ पे नहीं थे प्रशासन। आज प्रशासन आगे लोग यहाँ 40 पढ़ने जा रहे हैं, तो ये धरोहर, ये विश्वविद्यालय धरोहर रहा है। या बिल्कुल क्यों नहीं जाना चाहते हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय की विरासत है। हमने देखा पिछले दिनों समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई के गुंडों ने इस पर हमला कर दिया। आज पिछले दिनों 22 तारीख को आपने देखा था, इसी पे क्रांतिकारी छात्र संघ चौराहे पर इन्होंने नमाज पढ़कर इसको अशुद्ध कर दिया था। आज उसके विरोध में लखनऊ विश्वविद्यालय का सर्व समाज इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन किया था। इसको शुद्ध करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन किया था। पिछले दिनों आपने देखा था, यही कैसे कोई अशुद्ध हो जाता है? नहीं अशुद्ध हो जाएगा? लखनऊ विश्वविद्यालय में किसकी परमिशन से नमाज आज पढ़ा गया? कौन परमिशन दिया यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन करने के लिए? ये पुलिस प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन जो उस दिन नपुंसक हो गया था, आज हम लोगों के हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक रहा है। हम लोग को जबरदस्ती उठाया गया है। आज आधा हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ पाए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद है और विश्वविद्यालय प्रशासन भी मुर्दाबाद है। जी, हनुमान चालीसा आप लोग? हाँ, हम लोग पढ़ेंगे और बिल्कुल पढ़ेंगे। जब वो लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे? और ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। दिक्कत क्या है? अगर मान लीजिए उन्होंने पढ़ा या उन्होंने नमाज पढ़ी, यहाँ वो उनका कहना है कि यहाँ पर हमेशा से वो नमाज पढ़ते थे। अरे उसमें देखिए क्या लिखा है, ये बिल्डिंग कमजोर हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है। और ये जो कदम उठाया गया है, ये विश्वविद्यालय उठाया हुआ है, हम लोग तो किया नहीं है। जब यहाँ पे बिल्डिंग कमजोर है, बिल्डिंग बंद कर दी गई, उसमें क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे इफ्तार पार्टी कर रहे हैं वो लोग, अब वो लोग यहाँ पे आके नमाज पढ़े तो गलत, हम लोग भी पढ़ेंगे। पहले कभी इफ्तार पार्टी हुई है? नहीं, यहाँ पहले कभी नहीं हुई। पहली बार ऐसी नहीं? पहली बार क्या रही है? नमाज पढ़ी जाती थी, मानते हैं, लेकिन कभी इस तरह के माहौल जो माहौल बनाना चाह रहे हैं वो लोग, कभी ऐसा नहीं हुआ। कितने साल से आप हैं विश्वविद्यालय में? 3 साल से। आपने कभी देखा यहाँ नहीं, ऐसे तो पार्टी पहले कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। यहाँ पर लोग आते थे नमाज पढ़ने? हाँ, नमाज पढ़ने तो आते थे। एक बार शाम को आए थे तो हम देखा था, ये तो है। अंदर पढ़ते थे? हाँ हाँ, मतलब 2 दिन से जो हो रहा है, इसमें नॉर्मल जो छात्र है उनकी कितनी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो रही है, क्या हो रहा है? डिस्टर्ब तो हो रही है। मतलब अब प्रशासन होगा, सवाल इंसान यहीं खड़ा रहेगा तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। आपका क्या नाम? अश्वनी कुमार नाम है। यहीं के छात्र? जी बिल्कुल। सब कुछ जो हो रहा है पिछले 2-3 दिनों में, इसको कैसे देखते हैं? यहाँ जो है लगभग 200 वर्ष पुराना ये जो जगह है। यहाँ पे पहले जो छात्र, जो मुस्लिम प्रोफेसर, वो भी यहाँ नमाज पढ़ते थे। अगर सील कर दिया जाएगा, उसको ताला लगा दिया जाएगा, तो छात्र पढ़ेंगे कहाँ, ये बताइए। पहले छात्रों को एक जगह तो मुआवजा करना चाहिए कि छात्र जो है बैठेंगे कहाँ। छात्रों की जगह मुआवजा करिए कि यहाँ जो है नमाज पढ़ेंगे। 200 सालों से छात्र यहाँ नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन आज उनके नमाज को रोका गया सिर लगाकर।